हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग प्रोनाउंस और प्रोनाउंस में सबसे पहले हमने सीखे पर्सनल प्रोनाउंस और आज हम सीखेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। When in a sentence the subject as well as the object is the same person, reflexive pronouns are used। जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही एक ही पर्सन हो तब वहाँ पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। जो अपने सेल्फ सेल्व्स वाले वर्ड्स देखे होंगे, सेल्फ जिनके एंड में लगा होता है या सेल्व्स लगा होता है, उन्हें हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। जैसे कि myself, ourselves, yourself, yourselves, themselves, himself, herself, itself, oneself। आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि कुछ के साथ हमने selves लिखा है, राइट? जैसे कि yourselves, themselves और बाकी ourselves, राइट? और इन तीनों के अलावा हमने बाकियों के साथ लिखा है सेल्फ सेल्फ सेल्फ। ये क्यों? क्योंकि माई सेल्फ वही आई का ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई का माई सेल्फ, तो आई सिंगुलर है तो माई सेल्फ ही बनेगा, माई सेल्फ तो होगा नहीं। दे ऑलरेडी प्लूरल है तो देम सेल्व्स होगा। वी प्लूरल है तो आवर सेल्व्स होगा, आवर सेल्फ तो नहीं होगा, आवर सेल्व्स होगा। देखिए आप, और यू सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, इसके लिए उसका मैंने योर सेल्फ भी लिखा और योर सेल्व्स ही लिखा। समझ लगी आपको? और वन सेल्फ, वन, हर एक वो एक में ही आएगा, वन सेल्फ, ठीक है। और इनमें आपको मेन चीज़ ये याद रखनी है कि ये कभी भी सब्जेक्टिव केस में नहीं आएंगे, मतलब सब्जेक्ट नहीं बन सकता माई सेल्फ या हर सेल्फ से आप सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते। माई सेल्फ मनप्रीत कभी नहीं होता, माई नेम इज़ मनप्रीत, आई एम मनप्रीत, ऐसे होगा। माई सेल्फ आगे उससे मतलब सेंटेंस स्टार्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट ये नहीं बन सकते। और दो तरह के होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। यही वर्ड इन्हें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तरीके से भी यूज़ किया जाएगा और एम्फेटिक प्रोनाउन के तरीके से भी। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस एक सेंटेंस में इनकी पोजीशन थोड़ा चेंज होगी उसके अकॉर्डिंग। देखिए एग्जाम्पल से आपको झट से समझ आएगा। जैसे कि ही डिड द वर्क हिमसेल्फ, हिमसेल्फ एंड में है ना, ही डिड द वर्क हिमसेल्फ, उसने खुद काम किया। और यहाँ पे एम्फेटिक है, एम्फेसाइज कर रहा है हिमसेल्फ पे, ही हिमसेल्फ डिड द वर्क, मतलब उसने खुद काम किया। बस इतना इसमें डिफरेंस था। एम्फेटिक कहाँ पे है? जब एम्फेसाइज हो रहा है खुद पे, ही हिमसेल्फ डिड द वर्क, आई माई सेल्फ डिड द वर्क। अगर सिंपल बोले कि आई डिड द वर्क माई सेल्फ एंड में बोले तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। एम्फेटिक तब बोल देंगे जब आई माई सेल्फ, आई के बाद माई सेल्फ बोलेंगे। गॉट इट? और अब है ना, इनको हम वन बाय वन काफ़ी सारी एग्जाम्पल्स के साथ सीख लेते हैं। आपको अभी तक ये याद रखना है कि ये एज ए सब्जेक्ट यूज़ नहीं होंगे, ठीक है। माई सेल्फ ये सब्जेक्ट नहीं होगा, सब्जेक्ट आपने जब भी यूज़ करना है वो आई ही होगा, माई सेल्फ नहीं होगा सब्जेक्ट के तरीके से। ऐसे ही यहाँ पे एंड में ये वर्ड्स आएंगे, या फिर जब एम्फेटिक होंगे तो ही हिमसेल्फ या फिर ही डिड द वर्क हिमसेल्फ। और कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, जैसे कि आई ड्रोव माई सेल्फ टू वर्क प्लेस, मैंने खुद ड्राइव किया, आई ड्रोव माई सेल्फ टू वर्क प्लेस, खुद ही ड्रोव करके वर्क प्लेस पे, काम वाली जगह पे गए। देन आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने खुद ही किया, आई डिड इट माई सेल्फ। और आपने जैसे हमने पढ़ा कि अगर माई सेल्फ यहाँ लगा देंगे, आई माई सेल्फ डिड इट, तो क्या हो जाएगा? वो एम्फेटिक हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा जोर डाला आई पे तो एम्फेटिक हो गया, अदरवाइज ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो एक हमने और बात सीखी कि ये माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट हो नहीं सकता। वहाँ यहाँ पे हमने माई सेल्फ को सब्जेक्ट लिखा है ना, कि माई सेल्फ लर्नड, अमोल एंड माई सेल्फ लर्नड हाउ टू स्पीक इंग्लिश, अमोल और मैंने सीखा कि इंग्लिश कैसे बोली जाती है। तो हमने यही पढ़ा कि हम यहाँ पे माई सेल्फ से तो सेंटेंस स्टार्ट कर नहीं सकते, इसको सब्जेक्ट बना नहीं सकते, तो यहाँ पे माई सेल्फ हटाइए, क्या लगाएंगे? अमोल एंड आई, अमोल एंड आई लर्नड हाउ टू स्पीक इंग्लिश। उसके बाद है आई इंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। कई बार हमने ये सेंटेंस को ऐसे ही याद किया होता है कि आई इंजॉयड माई सेल्फ, आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी। और ऐसे बोलते हैं जब आई इंजॉयड द पार्टी तो लगता है कि ये शायद इनकरेक्ट है, मगर ऐसे भी बोल सकते हैं आई इंजॉयड द पार्टी और खुद को इंजॉय किया तो ऐसे आई इंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी, पार्टी को इंजॉय किया तो ऐसे भी सेंटेंस ये भी करेक्ट है।
राइट। उसके बाद एब्सेंट, एक एब्सेंट वर्ड है, अगर उसे एज अ वर्ब यूज़ करेंगे तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, लेकिन अगर एब्सेंट को एज एन एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो उसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम ओमिट करेंगे, नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही एब्सेंटेड, ही के बाद आपको पता है ही के साथ वर्ब आई है सीधी, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम कॉलेज। और अगर एब्सेंट एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है, वर्ब नहीं है, तो हिमसेल्फ नहीं लगाएंगे। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम कॉलेज, वो कॉलेज से एब्सेंट था, ठीक है। उसके बाद अवेल्ड, इसके साथ आपको याद रखना है कि अवेल्ड ऑफ, अवेल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ, ऐसे ही आपको याद रखना है, अवेल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ऑफ। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई अवेल्ड माई सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का मैंने लाभ उठाया, अवेल कर ली, अपॉर्चुनिटी कोई आई और मैंने उसको अवेल कर लिया, अवेल्ड, राइट। ऑफ याद रखना आपने, अवेल्ड ऑफ। और अडेप्ट के साथ टू याद रखना, अवेल ऑफ अडेप्ट टू, अडेप्ट करना, किसी चीज़ के साथ आप ढल जाना उसके अकॉर्डिंग। वी अडेप्टेड आवर सेल्स टू द इन्वायरमेंट, हमने अपने आप को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढाल लिया, वी अडेप्टेड आवर सेल्स टू द इन्वायरमेंट।